नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इस आत्मख्याति टीका के माध्यम से अभी तक हमने जो स्वाध्याय किया है वो गाथा नंबर 75 तक का स्वाध्याय किया है। आज कर्ताक्रम अधिकार में श्लोक नंबर 49 का स्वाध्याय हमें करना है। ठीक, श्लोक नंबर 49 कर्ताक्रम अधिकार, पेज नंबर 143, पेज नंबर 143, 143। देखो, जो हमने कल स्वाध्याय किया था याद है ना, सबको समझ में आया था ना। तो जैसे मैं एक सामान्य क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। गाथा नंबर 75 में हमने क्या पढ़ा? व्यापे व्यापक और कर्ताक्रम। कि ज्ञान ज्ञान में ही व्यापे व्यापक होने से, आत्मा में व्यापे व्यापक संबंध होने से पुद्गल का कर्ता नहीं है और पुद्गल अपने ही कार्य का कर्ता है। तो पुद्गल में पुद्गल की कर्म कर्ता कर्म की संतति सिद्ध होती है और आत्मा में ज्ञान आदि गुणों के साथ कर्ता कर्म की संतति सिद्ध होती है। वे दोनों एक दूसरे के कर्ता कर्म या कर्ता सिद्ध नहीं होते और मात्र आत्मा पुद्गल के परिणमन को जानता है। ठीक है, और जानने मात्र का उनके बीच में व्यवहार है, अन्य कोई उनका व्यवहार नहीं है। ठीक है ना। देखो, कई बार हम किसी लंबे सफर में जाते हैं ना, तो जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं या बस में बैठे होते हैं तो हमारे जो बराबर में हमारा यात्री बैठा होता है, बराबर में हम उसको कुछ नहीं जानते, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। बस इतना ही संबंध है कि हम दोनों ने पिछले 4 5 6 8 घंटे साथ सफर किया है, बस। और साथ सफर करने के कारण थोड़ी बहुत बोलचाल हो जाती है, बातचीत हो जाती है, लंबे समय तक सफर करो तो उतरते समय वो हमको जय जिनेन्द्र या नमस्कार करके जावे और हम भी उसको बदले में नमस्कार करें, तो हमारा साथ जो हमें रिसीव करने आया होता है ना, वो हमसे पूछता है कि ये आपके कौन है। तो हम क्या कहते हैं? कौन है? कोई नहीं। तो आपको उन्होंने नमस्कार किया, आपने उनको नमस्कार क्यों किया? कि बस हमारे बीच में इतना ही व्यवहार हुआ। इतना व्यवहार कि हम दोनों एक साथ एक ट्रेन में एक स्टेशन से बैठे थे और 8 9 घंटे साथ बैठते आए और यहाँ आके उतर गए। तो 8 9 घंटे तक क्या करते रहे कि वो मुझे जानते रहे, मैं उन्हें जानता रहा। क्या ये बात समझ में ना? हम दोनों के बीच में क्या संबंध रहा कि वो मुझे जानते रहे, मैं उन्हें जानता रहा, बस इतना ही संबंध था, इतना व्यवहार है। तो यहाँ पे जो बात बताई, ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र होने से कि आत्मा का पुद्गल के साथ क्या व्यवहार है, कि इतना ही व्यवहार है कि ज्ञान पुद्गल को पुद्गल के परिणमन को जानता है। इससे अधिक कोई व्यवहार नहीं है उसका। ना वह उसका करता है, ना वह उसका कर्म है, ना वह उसमें व्यापक है, ना वो उसमें व्याप्त है। ठीक, ये बात। अब कर्ता कर्म और व्यापे व्यापक दो बातें हो गई ना। तो द्रव्य किसे कहते हैं?
अब आप लोग समय लगाओगे, मैं बताता हूँ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, सभी को पता है। हाँ, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? जो गुणों का परिणमन है, गुणों गुणों के के परिणमन परिणाम को को। पर्याय कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि व्यापक कौन है? व्यापक किसे समझाया था हमने? व्यापक कौन है? द्रव्य व्यापक है या गुण या पर्याय व्यापक है? व्यापक कौन है? द्रव्य या पर्याय? द्रव्य या पर्याय? द्रव्य। 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 पर्याय व्यापक हाँ, है, द्रव्य द्रव्य व्याप्य। व्यापक पर्याय है। नहीं, द्रव्य व्यापक द्रव्य है। व्याप्य है। कल तो द्रव्य आप बता रहे थे द्रव्य व्यापक। द्रव्य व्याप्य व्याप्य है है, ना, तो फिर पर्याय व्यापक। व्यापक बताइए ना कल कंफ्यूज आपने। मत हो, मैंने ऐसा बताया तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन द्रव्य अभी भी व्यापक है। कल मैं यहाँ पे पढ़ी थी ना, यहाँ पे भी यही आ रहा था। देखो आप फिफ्थ द्रव्य लाइन व्यापक निकालो। है। अभी सुनो सुनो व्याप्य है। सुनो, सेवेंथ लाइन पढ़ेंगे, का था कि आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, पहले यहाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है समझो। शुद्ध द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। हाँ, तो व्यापक है ना द्रव्य, वो तो कह ही रहा हाँ, हूँ, पिछली गाथा में पढ़ा ना। पर आपने हाँ, कल व्याप्य बताया था, ये मेरे को यही तो तो डाउट अगर था मुझे। अगर मैंने व्याप्य बताया तो उसको चेंज कर लो, ठीक है? तो पुद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। द्रव्य होता है व्याप्य, व्यापक, और उसमें गुण होते हैं व्याप्य, व्याप्त। व्याप्य और व्यापक, ये दो चीजें समझ में आती है? शब्द सुने सुनने से लगते हैं ये व्याप्य व्यापक। नहीं, व्याप्य व्यापक व्यापक जैसे हिंदी, मिट्टी हुई फिर और व्याप्य व्यापक बड़ा क्या हुआ, हुआ? ऐसे नहीं है? हिंदी में पढ़ा है ना? ये व्याप्य व्यापक हिंदी में पढ़ा नहीं पढ़ा? ये बताओ पहले। व्याप्त याद ही होना, नहीं। फैल जाना, फैल सीधी जाना। सी बात है, फैल जाना, फैल जाना। व्याप्त यानी फैल जाना, तो पसरा हुआ होना, फैल जाना, या उसमें समाहित हो जाना, या उसरूप हो जाना। उसरूप हो जाना, उस रूप होने को कहते हैं तद्रूप। उस रूप होने को कहते हैं तद्रूप, और उस रूप होने को कहते हैं अतद्रूप। अतद्भाव, तद्भाव, ये पढ़े हैं नहीं पढ़े? ठीक है, देखो हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये एक प्रकार का ना वैज्ञानिक स्वाध्याय है। क्या है ये? वैज्ञानिक स्वाध्याय। क्योंकि विज्ञान के नियमों को हम सीख सीख रहे हैं। किसके नियमों को सीख रहे हैं? वैज्ञानिक नियमों को सीख रहे हैं। यानी दो द्रव्यों के बीच में क्या वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता इन सेंस इन दोनों का क्या साइंस है। और इस साइंस को जानने से, लौकिक साइंस को जानने से तो राग की पूर्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है। क्या कहा? परंतु परंतु इस विज्ञान को जानने पर, वस्तु स्वरूप के विज्ञान को जानने पर वीतरागता की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? हमने, विज्ञान ने यूरेनियम की खोज की, तो राग उत्पन्न हुआ साथ में भी, इतना महंगा है, इससे बम बनाया जा सकता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ऐसा बनाया जा सकता है, राग उत्पन्न हुआ। लेकिन वीतरागता कहाँ उत्पन्न होती है? जब वस्तु स्वरूप के विज्ञान को समझा जाता है। जब वस्तु स्वरूप का विज्ञान समझा जाता है, वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है, हम उसके संधियों को अच्छे से समझते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? तो वीतरागता उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो हम विज्ञान समझ रहे हैं, दो द्रव्यों के बीच के विज्ञान को समझ रहे हैं। एक द्रव्य का स्वरूप कैसे कैसे बना है वो द्रव्य, दूसरा वह द्रव्य कार्य कैसे करता है, और तीसरा वह द्रव्य क्या अपना ही कार्य करता है या किसी अन्य का भी कार्य करता है। तो ये विज्ञान ऐसा नहीं कि कोई विशेष विज्ञान है, लोक में भी ये विज्ञान व्याप्त है। व्याप्त है मतलब फैला हुआ है। लौकिक विज्ञान भी इसी प्रकार से बना हुआ है, फैला हुआ है। बस हम उसका इस्तेमाल कई अलग ढंग से करते हैं, और यहाँ वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, सो अलग ढंग से समझ रहे हैं। एक न्याय है ये। ठीक है ना? संसार से निकलना है इस जीव को, तो उसको एक न्याय समझना पड़ेगा। संसार से निकलने का क्या न्याय है, क्या तरीका है ना? क्या तर्क है उसको बाहर निकलने का? अब वो तर्क न्याय और सब शब्दों की बात है, लेकिन यहाँ वस्तु स्वरूप में भी तर्क है, न्याय है, वस्तु स्वरूप की एक संतति है, उसका एक परिणमन है। ठीक, इस शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, इनसे आप एक बार परिचित हो जाओ। तो तद्भाव और अतद्भाव, तद्भाव माने उस रूप होना, और अतद्भाव यानी उस रूप नहीं होना। ठीक है? सोने का कुंडल और सोने की अंगूठी, दोनों में क्या संबंध है? तद्भाव संबंध है। ये भी सोना है, ये भी सोना है, सोना, दोनों सोने से होने से क्या हो गए? तद्भाव हो गए, उस रूप हो गए। ये भी सोना, ये भी सोना। और चांदी और सोना के बीच में क्या संबंध है? अतद्भाव। चांदी सोना नहीं है, और सोना चांदी नहीं है, सोना मात्र सोना ही है। तो वह क्या हो गया? तद्भाव। तो सोना जिससे निर्मित हुआ है, जिस भी गुण या जिस भी केमिकल से वो बना है, वो उस स्वर्ण में पाया जाता है ना? पाया जाएगा, संपूर्ण प्रदेश में पाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सोने का कोई गुण कहीं पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। ये जहां जहां गोल्ड सोना होगा, वहां वहां सोने के गुण भी होंगे। तो द्रव्य जो होता है वो व्यापक होता है, और गुण उसमें व्याप्त होते हैं। व्यापक एक एक मर्तबान, एक एक डब्बा समझो, एक ग्लास है, और उसमें पानी डाला व्यापक, या उसमें कोई सामान डाला व्यापक। ठीक है, ये तो हो गया स्थूल उदाहरण। मूलता क्या है?
कि वस्तु जो बनकर तैयार हो गई, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई द्रव्य, वो तो हो गया व्यापक। और वो जिन गुणों से बना है वो हो गए व्याप्य। जैसे शक्कर में क्या व्याप्य है? मिठास। शक्कर में क्या व्याप्य है? मिठास। मिठास के अलावा और कुछ नहीं है। तो मिठास और शक्कर के बीच में क्या संबंध हो गया? व्याप्य व्यापक संबंध हो गया। पकड़ में आई बात? व्याप्य व्यापक संबंध हो गया। और यही व्याप्य व्यापक संबंध भी, व्याप्य व्यापक संबंध को ही कर्ता कर्म संबंध समझो कि शक्कर क्या करती है? ये मीठा करती है। समझे ना? अगर हम उसको कार्य की अपेक्षा से पूछेंगे कि ये द्रव्य क्या कार्य करता है, ये द्रव्य क्या कार्य करता है, तो वो कर्ता कर्म संबंध हो गया। और वह द्रव्य कैसे बना है, तो व्याप्य व्यापक संबंध हो गया। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? भैया हाँ हाँ। इसका व्याप्त का अर्थ मतलब फैला हुआ, पसरा हुआ, ये तो व्याप्त का मैंने अर्थ। आपका शब्दार्थ करा है। हाँ तो ये मतलब तो मैंने पर्याय शब्द आपको क्या हुई? शब्दार्थ। हाँ पर्याय क्या हाँ हुई फिर? हाँ। पर यह व्याप्य जो जो गुणों का परिणमन है ना, तो वो गुण हाँ में जी। फैली हुई है, अच्छा, व्याप्त हुआ। पर्याय भी तो व्यापक व्याप्य हो हुई गई। और गुण भी हाँ व्यापक हुई। व्याप्य ठीक। व्याप्य हुए, ठीक है ना? व्याप्त हुआ ना भैया, व्याप्त हुआ ना, फिर तो अगर द्रव्य व्यापक है तो पर्याय तो फिर व्याप्त हुआ ना, व्याप्य तो हुआ। व्याप्य ही बोल रहे हैं दीदी, व्याप्य ही बोल रहे हैं, है ना? हाँ, व्याप्य ही बोल रहे हैं। ठीक। जो व्याप्य व्यापक संबंध है वो द्रव्य और गुण की अपेक्षा से नहीं समझाया जाता, वो द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से समझाया जाता है। ठीक है? क्योंकि पर्याय को गुणों का परिणमन ही कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पर्याय स्वतंत्र परिणमन करती है, गुण स्वतंत्र होते हैं, द्रव्य स्वतंत्र होता है, उसकी स्वतंत्रता में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे द्रव्य की उस पर्याय की बात चल रही है जो द्रव्य को ही प्रकाशित करती है, प्रदर्शित करती है। ऐसी शक्कर जो दूध मीठा ना करे, उसे जगत में कौन शक्कर कहेगा? बोलो। ऐसा सूर्य जो जगत जगत को प्रकाशित ना करे, उसे सूर्य कौन कहेगा? ऐसी अग्नि, ऐसी अग्नि जो जिसमें उष्णता ना हो, तो उसको कौन अग्नि कहेगा? बोलो। होती नहीं होती ऐसी अग्नि? आर्टिफिशियल आग बना देते हैं ना, आर्टिफिशियल आग बना देते हैं, दूर से देखने पर अग्नि लगती है, पर उसमें उष्णता नहीं है, तो उसको अग्नि कौन कहेगा? समझे बात? धोखे से कोई उसे अग्नि मान भी लेवे, परंतु उसके नजदीक जाने पर तो ये बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। क्या स्पष्ट समझ में आ जाएगी? कि यह अग्नि नहीं है। धोखे से तुम कांच को हीरा समझ भी लो, लेकिन उसके नजदीक जाने पर, यानी उसके स्वरूप को समझने पर, यह बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या? कि यह कांच है, हीरा नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो यहाँ पे उस पर्याय की बात चल रही है जो द्रव्य को प्रकाशित करती है, प्रदर्शित करती है। द्रव्य को कौन प्रकाशित करे? द्रव्य को कौन प्रदर्शित करे? द्रव्य अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं करता, अपरिणामी है। पर्याय ही उसको प्रकाशित करती है। अब ये सब न्याय है, ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएंगे, धीरे धीरे आप सीखोगे इन न्यायों को। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल और साधारण तरीके से समझो कि जगत में उस शक्कर को शक्कर कौन कहे जो शक्कर दूध मीठा ना करे, कि उसे कोई भी शक्कर नहीं कहेगा। शक्कर तो उसे ही कहा जाएगा जो मिठास से व्याप्त हो, जिसमें मिठास पसरी हुई हो, जिसके संपूर्ण भागों में मिठास प्राप्त हुए, जिसको संपूर्ण जगह से स्वाद लेने पर एकमात्र मिठास का ही अनुभव होवे, उसी को हम शक्कर कहेंगे। कोई शक्कर एक जगह से मीठी लगे और दूसरी जगह से मीठी ना लगे, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये मिलावटी शक्कर है, ये शक्कर प्योर शक्कर नहीं है। ये जितनी जितनी मिठास वाली है उतनी उतनी तो शक्कर है, और जितनी जितनी मिठास वाली नहीं है उतना उतना इसमें शक्करपना मौजूद नहीं है। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? तो आपने मिठास से शक्कर को पहचाना, तो मान के चलो शक्कर द्रव्य है और मिठास उसका गुण है। शक्कर द्रव्य है और मिठास उसका गुण है, तो शक्कर क्या हो गई? व्यापक। और उसमें मिठास व्याप्य, पसरी हुई है। समझ में बात? ऐसी आत्मा क्या हो गया? व्यापक। और इसका ज्ञान आदि गुण इसमें पसरा हुआ है। इस आत्मा को जहां से देखो, जहां से समझो, जहां से अनुभव करो, एकमात्र ज्ञान का ही अनुभव होने वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मा और ज्ञान एक ही है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? समझ में है ना? तो आत्मा क्या हो गया? व्यापक। और आत्मा का ज्ञानादि गुण क्या हो गए? व्याप्य। ऐसी पुद्गल क्या हो गया? व्यापक। और पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वंद आदि गुण हो गए वो क्या हो गए? व्याप्य। ठीक है? तो मिट्टी में घड़ा मान के चलो एक द्रव्य है, घड़ा एक द्रव्य है मान के चलो,
तो उसमें क्या व्याप्त है सर्वोर, कि सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं है। मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, जहां से भी देखो मिट्टी ही व्याप्त है। तो घड़े और मिट्टी के बीच में क्या संबंध बना? व्याप्य व्यापक संबंध बना। तो उस हमने क्या सिद्धि करी? हमने ये सिद्धि करी कि ये घड़ा कहो चाहे मिट्टी कहो, एक ही बात है, तो एक जब ही मिट्टी को द्रव्य बात है। बनाएंगे तो और जब मिट्टी को द्रव्य बनाएंगे तो मिट्टी को स्पर्श रंगन की अपेक्षा से देखेंगे। यहाँ पे पर्याय की, यहाँ पे घड़े को द्रव्य बनाया ना उदाहरण के लिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए द्रव्य को घड़े को द्रव्य बनाया है। ठीक है ना, उदाहरण देने के लिए आपको समझ में आ जाए उसके लिए। जैसे हमने शक्कर को द्रव्य बनाया, जैसे हमने शक्कर को द्रव्य बनाया, ऐसे ही आचार्यों ने घड़े को क्या बनाया? द्रव्य बनाया। द्रव्य शक्कर का भी घड़ा आता है ना बाजार में, दिवाली के दिनों में मिलता है, शक्कर के छोटा घड़ा मिलता है ना। दोनों तरह से ही कर सकते हैं ना, चाहे घड़े को द्रव्य बनाए चाहे हम मिट्टी को द्रव्य बनाए, दोनों हाँ, तरह बात से तो एक ही है। बात किसी को भी द्रव्य बनाओ, आपको समझना व्यापक व्यापक संबंध है घड़े जैसे और मिट्टी को द्रव्य बनाया तो घड़ा उसकी हाँ, पर्याय होगी, घड़े में मिट्टी सारी तरफ से व्यापक है। व्यापक है। हाँ, व्यापक है, ठीक है। सही, मतलब सही व्याप्य है ना। व्यापक, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। व्याप्य व्यापक संबंध समझना है आपको। घड़ा मिट्टी तो सब जानते हो आप। हमें तो आपको व्याप्य व्यापक संबंध समझाना है, ठीक है ना। कि आपका बच्चा जिद करे कि शेर दिखाओ शेर दिखाओ, और कोई चित्र नहीं है कुछ नहीं और सामने बिल्ली बैठी हो, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? अब बिल्ली दिखानी पड़ेगी ना कि बेटा शेर ऐसा होता है। और बिल्ली और शेर में तो जमीन आसमान का अंतर है, कहाँ बिल्ली कहाँ शेर, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका आकार प्रकार कुछ कुछ देखने में शेर जैसा है, तो उसको शेर की मौसी है ना वो। तो उसको क्या कहा जाता है कि ये शेर है, ऐसा दिखता है ना। लेकिन कहाँ शेर और कहाँ बिल्ली? बिल्ली का साइज कितना और शेर, है ना, वो कहाँ 7 8 11 12 फुट का शेर। ऐसा है, समझो, स्वरूप समझ में आनी चाहिए बात। तो अब समझो ध्यान से। तो व्याप्य व्यापक, द्रव्य व्यापक होता है और गुण व्याप्य होते हैं या पर्याय व्याप्य होती है, ठीक है ना। और जिनके बीच में व्याप्य व्यापक संबंध सिद्ध होता है, उन्हीं के बीच में कर्ता कर्म संबंध सिद्ध हो सकता है। अन्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि गुण और द्रव्य के बीच में तदाद में संबंध होता है। तदाद में पद से आया था ना, समझाया था ना पहले। तो तदाद में को ही तद्भाव कहते हैं, तदाद में संबंध को ही तद्भाव कहते हैं। और तदाद में संबंध नहीं होने को अतद्भाव कहते हैं, है ना। जैसे शक्कर और मिठास, तदाद में संबंध, ठीक है। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा, तदाद में संबंध, ठीक। स्पर्श रस गंध वर्ण और पुद्गल, तदाद में संबंध। पुद्गल और आत्मा, अतदाद में संबंध, अतद भाव। अतद उस रूप नहीं है, आत्मा पुद्गल रूप नहीं है, अतद आत्मा ज्ञान रूप है, तद्भाव तद रूप। पकड़ में आ गई बात, है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्यों बोला भैया आपने इतना सब कुछ? अभी समझोगे ना आगे ये श्लोक, तो ये सब बातें आएंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आत्मा क्या है? व्यापक है, और ज्ञान आदि गुण उसमें व्याप्य है, ठीक। और इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा अपने ज्ञान आदि गुणों का तो कर्ता हो सकता है, परंतु पुद्गल आदि का कर्ता हो सकता नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा और पुद्गल के बीच में क्या संबंध नहीं है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ठीक है ना। मैं पुद्गल का करता हूं अथवा पुद्गल मेरा करता है, ऐसा हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। बस इतना संबंध मात्र है, मैं उसको जानता हूं, इतना संबंध मात्र है बस। हम दोनों के बीच में इतना व्यवहार है कि मैं पुद्गल को जानता हूं और पुद्गल मेरे जानने में आता है, बस। इससे अधिक कोई व्यवहार हमारा नहीं है, ठीक। गाथा नंबर 49, ओ सॉरी, गाथा कह रहा हूं, श्लोक नंबर 49, कलश या श्लोक एक ही बात। शार्दुल विकृतम। व्याप्ये व्यापकता तदात्मनि भवे, नैवातदात्मन्यपि। व्याप्ये व्यापक भाव संभव मृते।
काकृत कर्म स्थिति इत्युदाम विवेक घसमरमहो भारेण भिन्दंस्तमो ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः कृतत्वशून्यः पुमान्। क्या कहते हैं आचार्य कि गाथा नंबर 75 के भाव को ही कलश नंबर 49 में और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। हालांकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में उस भाव को बहुत अच्छे से समझाया। अब अपने उसी भाव को उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसी भाव के ऊपर एक कविता कर दी। क्या? अपने इसी भाव के ऊपर, व्यापे व्यापक भाव के ऊपर एक कविता कही। क्या कविता कही? जो अभी हमने शार्दुल विक्रीडितम श्लोक के माध्यम से पढ़ी। क्या अर्थ है इसका? कि व्यापे व्यापकता तदात्मनि भवेत, अर्थात व्यापे व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है। तत्स्वरूप में ही होती है अर्थात अपने स्वरूप में ही होती है। तत्स्वरूप अपने स्वरूप में ही होती है। अतदात्मनि अपि न एव, अतदात्मनि अपि न एव, अतत्व स्वरूप में नहीं होती। क्या कहा? व्यापे व्यापकता किसमें होती है? तत्स्वरूप में ही होती है, अपने स्वरूप में ही होती है, अपने भाव में ही होती है। अन्य के भाव में नहीं होती, अन्य के स्वरूप में नहीं होती, अन्य के द्रव्य, अन्य द्रव्य, अन्य गुण, अन्य पर्यायों में नहीं होती। ठीक। और व्यापे व्यापक भाव संभव अमृते, अर्थात व्यापे व्यापक भाव के संभव बिना, जब व्यापे व्यापक भाव ही संभव नहीं हो रहा, जब हमारा मेरा जिसके साथ व्यापे व्यापक संबंध ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि व्यापे व्यापक संबंध तो तद्भाव में होती है, अपने भाव में होती है, दूसरे के भाव में नहीं होती। और जब मेरा किसी के साथ व्यापे व्यापक संबंध ही सिद्ध नहीं हो रहा, तो कृत कर्म स्थिति का क्या? ये कर्ता कर्म की स्थिति कैसे? जब व्यापे व्यापक ये संबंध सिद्ध नहीं हो रहा, तो हमारा कर्ता कर्म की स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है? समझ में बात? कोई डॉक्टर आवे, स्थूल उदाहरण, और वो कहे कि मैं जूता सीलने का कार्य करता हूँ, होवे डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर ऐसी बात कहेगा नहीं, पर मान लो कोई मोची कह देवे कि मैं डॉक्टर हूँ, कि भैया किस एंगल से तू डॉक्टर है? हमने तो तुझे जूता सीते हुए देखा है, कि उसमें क्या फर्क है? जैसा जूता सीना वैसा टाका लगाना, क्या? दोनों में क्या अंतर है? जैसे जूते की मरम्मत करनी है, तुम्हारी मरम्मत कर देंगे कि नहीं? नहीं, तुम दोनों के बीच में, तेरे ज्ञान, जूता सीलने के ज्ञान और शारीर विज्ञान के बीच में व्यापे व्यापक संबंध स्थित नहीं हो रहा, तो इस कार्य का कर्ता नहीं हो सकता। ये कार्य तू कैसे कर सकता? समझे ना? क्योंकि तेरे ज्ञान में और डॉक्टर के ज्ञान में तो कोई समानता नहीं है, तो तू डॉक्टर के कार्य को कैसे कर सकता है? समझ में? बात नहीं समझ में? ऐसे ही ज्ञानादि गुणों का जो यह आत्मा है, इसमें और पुद्गल में जब कोई समानता ही नहीं है, तो यह ज्ञानादि गुण पुद्गल आदि गुणों का कार्य कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, इनके बीच में कर्ता कर्म स्थिति कैसी है? अर्थात कर्ता कर्म की स्थिति नहीं होती, नहीं होती है ना। इति उद्याम विवेक घस्मर महाभारेण, ऐसे प्रबल विवेक रूप, ऐसे प्रबल विवेक रूप मतलब क्या? ऐसे प्रबल न्याय से, ऐसे प्रबल तर्क से, ऐसे प्रबल विवेक से, कि हमने तुझे जूता सीलते हुए देखा है, हम तुझसे टांका, अपने हाथ का कटी हुई खाल का टांका कैसे लगा सकते हैं? एक प्रबल हमारे पास तर्क है। झगड़ा हो गया, मोची लड़ने लगा हमसे, लड़ने लगा कि नहीं मैं सील सकता हूँ, और भीड़ इकट्ठी हो गई। और पूछा क्या हुआ भाई साहब? कि भैया ये कह रहा है कि तुम्हारा जो खून बह रहा है, इसमें मैं टाका लगा देता हूँ। तो सही तो कह रहा, लगवा लो। कि कैसे लगवा लें? क्यों? ये जूता सीलता है। क्यों भाई? तो जूता सीलता कि हाँ, तो प्रबल तर्क है ना तुम्हारे पास। अरे भैया तो जूता सीलता है, तो बोले ये भी चमड़े का और ये भी चमड़ा, क्या का? और ये भी चमड़ा, तो क्या अंतर है दोनों चमड़ों में? कि भैया नहीं, एक प्रबल तर्क है इस बंदे के पास, है ना। बोले नहीं, ये जो तू तर्क दे रहा है मोची, तेरा तर्क सिद्ध नहीं हो रहा, है ना, ये नहीं नहीं बनेगी। ऐसी प्रबल प्रबल विवेक रूप, जिसके जिसके चित्त में एक प्रबल ज्ञान पैदा हुआ है,
तर्क, एक न्याय आया है क्या, कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में व्यापक व्यापक संबंध नहीं है। तब व्यापक व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं हो सकता। तो ऐसा जो प्रबल विवेक रूप, प्रबल विवेक, तर्क, न्याय और सबको, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से, क्या मतलब, इस सब कुछ जानने वाला जो ज्ञान है, जो तीनों लोगों को जान सकता है, ऐसा जो ज्ञान है, समझ में, सबको ग्रासीभूत, भूत अर्थात ग्रहण करने वाला, मतलब ग्रहण करने वाला। तो कैसे ग्रहण करने वाला, मतलब यहाँ पे ग्रासीभूत कहने का मतलब, ग्रहण करने का अर्थ क्या है, कि स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से। ज्ञान कैसा है, कि तीनों लोगों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला, उसकी सूक्ष्मता को अच्छे से पहचानने वाला, उसके भाव को सही प्रकार से जानने वाला। ये पुद्गल है, ये कौन जानता है, कि यह ज्ञान जानता है। पुद्गल नहीं जानता कि वह पुद्गल है, परंतु ज्ञान जानता है कि यह पुद्गल है, और ज्ञान यह भी जानता है कि मैं ज्ञान हूं। समझ में? तो सबको ग्रासीभूत यानी ग्रहण करने वाला, करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से। ज्ञान कैसा है, इस सबके स्वरूप को भली प्रकार से जान सकता है। तो क्या कहा, कि ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने वाले स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश, यानी ज्ञान से, विवेक से, तर्क से, न्याय से, युक्ति से, तमहा भिन्नम, अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ, उस अज्ञान की बात को क्या कर देता है, भेद देता है। उस अविवेक की बात को मिटा देता है, उस अविवेक के तर्क को, उस अविवेक के कथन को छोड़ देता है। समझिए बात। अज्ञानी होवे तो वो भी यही समझे कि जैसे वो मोची अज्ञानी है ना, उसको क्या लग रहा है कि जूता सिलने में और आदमी की खाल को सिलने में कोई अंतर नहीं है ना। ऐसे ही अज्ञानी है ना, ये अज्ञानी, ऐसे अज्ञान को कौन मिटा सकता है, ज्ञानी। ज्ञानी, ज्ञानी का ज्ञान प्रकाश ही ऐसे अज्ञान को मिटा सकता है, कि भैया दोनों के सीलने में अंतर है, एक जीवित है, एक मरा हुआ है। समझिए बात, नहीं समझिए तो क्या कहते हैं, कि अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ, अज्ञान की बात को मिटाता हुआ, वह जो पर में कर्तत्व का भाव था, उस कर्तत्व के भाव को मिटाता हुआ, पर के साथ जो तदाद में संबंध का भाव स्थापित कर रहा था, उस भाव को मिटाता हुआ, और पर के साथ जो व्यापक व्यापक संबंध बना रहा था अज्ञानी, उस अज्ञानी के उस अज्ञान को मिटाता हुआ। ठीक। सह एषः पुमान, यह आत्मा, पुमान यानी पुरुष, आत्मा, पुरुष यानी आत्मा। सह ऐसा पुमान, यह आत्मा, ज्ञानी भूय, ज्ञान स्वरूप होकर क्या करता है, तदा उस समय कर्तत्व शून्य लसित, कर्तत्व रहित तो होता हुआ सुशोभित होता है, शोभित होता है। पकड़ में बात, कि जब यह विवेक ज्ञानी को जागृत होता है, जब यह बात ज्ञानी के समझ में आती है, जब यह बात ज्ञान में उजागर होती है, कि पर के साथ मेरा क्या नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तदाद में संबंध नहीं है, और व्यापे व्यापक संबंध नहीं है, तो ज्ञान एक ज्ञान में स्थित होकर सुशोभित होने लगता है, पर के भाव को छोड़ देता है, मिथ्यात्व को छोड़ देता है, और ज्ञान प्रकाश में स्थित हो जाता है, सुशोभित होने लगता है, ज्ञाता दृष्टा भाव से शोभित होने लगता है। समझे बात। गाथा नंबर 75 भी यही थी ना, कि जो कर्म का परिणाम अरु, नो कर्म का परिणाम है, तो नहीं करे जो मात्र जाने, है वो ही आत्मा ज्ञानी है। हो गया ज्ञान सुशोभित, क्योंकि वह कर्म और नो कर्म के स्वरूप को जानता है, परंतु कर्म और नो कर्म के का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, ज्ञान में सुशोभित होने लगता है। भावार्थ, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष वह उस व्यापक का व्याप्य है। माना जो सभी अवस्थाओं में व्याप्य होता है, यानी द्रव्य, गुण, और जो एक गुण का परिणमन है तो पर्याय, एक अवस्था का, समझ में, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो व्यापक है। तो द्रव्य क्या है, गुणों का समूह, और गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, कि द्रव्य कहना
या गुण कहना एक ही बात हो गई? एक ही बात हो गई ना, क्योंकि द्रव्य क्या है, कि गुणों गुणों से ही बना है और किसी से कुछ नहीं है। गुण निकाल दो तो द्रव्य का क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहा है। और क्या कहते हैं, और कोई एक अवस्था विशेष वह है उस व्यापक का व्याप्य है। यानी एक अवस्था विशेष यानी किसी एक गुण का जो परिणमन है, एक गुण की जो पर्याय है, वह उस व्यापक का व्याप्य है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक हो गया और पर्याय व्याप्य हो गई। पकड़ में आई बात? ठीक है ना? क्यों हो गई? क्योंकि वह पर्याय उस द्रव्य को ही प्रकाशित करती है, अन्य को प्रकाशित नहीं करती। जो उस द्रव्य की पहचान कराए, द्रव्य की पहचान गुण कराते हैं, और कोरे गुण द्रव्य की पहचान नहीं करा सकते, गुणों का परिणमन ही द्रव्य की पहचान कराता है। इसलिए उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम तत् द्रव्यस्य लक्षणम, ये सब पढ़ा है ना आपने, प्रमाण के न्यायों में आदि में पढ़ा है ना। तो ये बात यहाँ अच्छे से समझो, क्या कहते हैं, इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, द्रव्य से पर्याय अलग नहीं है, पर्याय से द्रव्य अलग नहीं है। क्यों? किस अपेक्षा से कह रहे हैं? ये गुणों की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि गुणों का जो परिणमन है उसी को पर्याय कहते हैं। और गुणों का सही परिणमन क्या है, कि जो द्रव्य को प्रकाशित करे, प्रदर्शित करे, यह द्रव्य है, ये ज्ञान करा। बिना पर्याय के द्रव्य का ज्ञान हो सकता नहीं है। कंफ्यूज होना नहीं। कोई कंफ्यूजन हो, किसी ने कोई विशेष पढ़ा हो, किसी ने कोई विशेष द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का मन में क्वेश्चन हो, तो वो मुझसे अलग से पूछ लेना, यहाँ नहीं पूछना, ठीक है ना? यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, ये भी थोड़े लेवल है ना। हाँ, द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, ठीक। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा तत्व है, क्या कहा? जो द्रव्य का अर्थात आत्मा का क्या है, स्वरूप है अथवा सत्व है ना? जो द्रव्य का आत्मा यानी अपना है, आत्मा का यानी आत्मा यानी अपना। जो द्रव्य का आत्मा यानी अपना, जो द्रव्य का अपना। आगे स्वरूप है अथवा सत्व है। क्या है द्रव्य का सत्व? उत्पाद व ध्रुव, सत्य है, स्वरूप है। इसका स्वरूप है, द्रव्य का है। ये सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, सभी द्रव्यों का अपना अपना है, कोई किसी से पर से ग्रहण नहीं करता है, ठीक है ना? वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। जो द्रव्य का स्वरूप है वही पर्याय का स्वरूप है। समझ में बात? ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है, ठीक है ना? मैंने अभी बोला ना, पर्याय किसे कहते हैं? जो द्रव्य को प्रकाशित करे, यहाँ उसे पर्याय कहा है। जो द्रव्य की पहचान करावे उसे पर्याय कहा है, अर्थात उस गुण के परिणमन को यहाँ पर्याय कह रहे हैं जिस गुण से द्रव्य की पहचान होती है। जैसे यह जीव द्रव्य है, क्या क्या पहचान होगी? लक्षण से पहचानोगे। तो कौन से लक्षण से पहचानोगे? कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि लक्षणों से पहचान, है ना? ऐसे लक्षणों से तो नहीं पहचानेंगे ना जो अव्याप्ति हो, अतिव्याप्ति हो या असंभव हो, ठीक है ना? तो वो जो गुण है ये ज्ञान गुण है। ये कैसे मालूम चलेगा कि ये गुण ज्ञान है? शक्कर में ये मिठास है, ये मिठास को प्रकाशित प्रदर्शित करेगी तभी तो मालूम चलेगा ना मीठी है। कि मिठास गुण तो होवे, परंतु मिठास गुण अपने आप को प्रदर्शित यानी प्रकाशित ना करे, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये मीठा है? बात समझ ना? जैसे सफेदी अपने रंग से बतलाता है कि मैं सफेद हूं, ऐसे मिठास अपने स्वाद से बतलाती है कि मैं मिठास हूं, यानी उसका परिणमन। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ऐसे ही यहाँ पे किस पर्याय को पर्याय माना गया? कि वो पर्याय जो द्रव्य को प्रकाशित कर रही है, जो समझा रही है कि यह जीव द्रव्य है, यह उद्गल द्रव्य है। पकड़ में आई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? है तो पूछो भैया। हाँ, तो ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। यानी द्रव्य और पर्याय दोनों एक दूसरे में व्यापक रूप से समाहित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, एक भूत हो जाते हैं, ठीक। ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही मतलब तदाद में संबंध, उसमें संबंध, है ना? अभी बतलाया था ना। तो ऐसी व्यापकता तत्स्वरूप में ही अर्थात अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में मतलब अपने ही स्वरूप में होती है। अपना तदाद में संबंध अपने ही स्वरूप से हो सकता है, पर के साथ नहीं हो सकता। 1 किलो सोने में
2 ग्राम चांदी मिलाकर 100 वर्षों तक रखी जावे, तो जो 2 ग्राम चांदी है वो 1 किलो सोने का निमित्त पाकर स्वर्ण बन जाती है 100 वर्ष तक रखे रहने पर। तो 1,000 वर्ष रख लेते चलो। कोई तो होगा, कोई तो निश्चित समय होगा कि इतने समय बाद बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी, कुछ भी कर ले, 7 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी नहीं बनेगी। नहीं तो लोग तो कहते हैं कि जमीन में गड़ा था सोना, ये मिट्टी बन गया और ये कोयले हीरे बन गए। नहीं। अच्छा, तो सुनो मेरी बात। तद- तदाद में संबंध किसको कहते हैं? कि सोना स्वर्ण रूप से ही स्थापित रहता है, चांदी रूप से स्थापित नहीं होता। और चांदी चांदी ही रहती है, वो स्वर्ण रूप से स्थापित नहीं होती। तो चांदी का अपने गुणों के साथ तदाद में संबंध है और स्वर्ण का अपने गुणों के साथ तदाद संबंध। चांदी का सोने के साथ तदाद नहीं है और का चांदी के साथ तदाद में संबंध नहीं है। चांदी और सोने के बीच में कैसा संबंध हुआ? अतदाद में संबंध। ठीक। तो कहते हैं जिनकी सत्ता ऐसी व्यापे व्यापकता तत्स्वरूप में ही, तत्स्वरूप में अर्थात उस स्वरूप में ही, अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। अतत स्वरूप में जिनकी सत्ता तत्व भिन्न भिन्न है, ऐसे पदार्थ में नहीं होती, है ना। जहां व्यापे व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है, ठीक है ना। और व्यापे व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव भी नहीं होता। कर्ता कर्म सिद्ध करने से पहले व्यापे व्यापक होना सिद्ध करना पड़ेगा, और व्याप्य व्यापक अगर सिद्ध नहीं हो रहा है तो दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना भी सिद्ध हो सकता नहीं है। जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। यानी पुद्गल आत्मा का कर्ता नहीं है और आत्मा पुद्गलादिक द्रव्यों का कर्ता नहीं है, ये बात जानता है। ऐसा जानने पर वह क्या हो जाता है? वह ज्ञानी होता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है और कर्ता कर्म भाव से रहित होता है। अभी तक जो मान रहा था कि मैं पुद्गल का करता हूँ, पर का एकत्व ममत कर्तत्व और भोक्तत्व संबंध स्थापित कर रहा था, वह ज्ञान के बल से टूट जाता है। अब वह पुद्गल का कर्ता नहीं बनता, वह पुद्गल को परिणमाने की चेष्टा नहीं करता, पुद्गल के परिणमन में दुखी नहीं होता। समझ में बात? क्यों क्यों क्या संबंध नहीं रहा? कर्ता कर्म संबंध नहीं रहा, व्यापी व्यापक संबंध नहीं रहा कि पुद्गल मेरा करे मैं पुद्गल का करूं, ऐसी कोई बात नहीं रह गई। अभी तो ये सोच के दुखी हो रहे हैं ना कि शरीर के रोगों को अपना रोग मान रहे हैं, इसके बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा मान रहे हैं, इसकी जरा को अपना जरा मान रहे हैं, इसकी मृत्यु को अपना मृत्यु मान रहे हैं, इसके से संबंधित सुख दुख को अपना मान रहे हैं। जब ये बात समझ में आ गई कि ये मैं नहीं हूं, जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, व्यापी व्यापक संबंध ही नहीं है, तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी असंभव है, हो नहीं सकता। कर्ता कर्म भाव से रहित होता है और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत होता है। ज्ञाता दृष्टा रूप से जगत का साक्षीभूत होता है, अर्थात मात्र पुद्गल के साथ इतना ही व्यवहार उस जीव का रह जाता है कि वह उसको जानने वाला होता है। अन्यथा कोई व्यवहार, कोई संबंध, किसी प्रकार का कोई भाव इन दोनों के बीच में स्थापित नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान स्वभाव में ही स्थित हो जाता है। पकड़ में ही बात? आपको मैं ऐसी में उम्मीद करता हूं कि आपको प्रत्येक शब्द का भाव समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भाव आपके लिए अपरिचित नहीं रहा होगा। यही अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना, क्योंकि आने आगे आओगे ना तो इन्हीं शब्दों का खेल है सारा। इन्हीं शब्दों का खेल है, दैट मीन्स इन्हीं शब्दों के माध्यम से उस वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा, उस भाव को समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्लियर कर लो। ठीक। तो क्या हुआ? ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत होता है। अब गाथा नंबर 76। गाथा नंबर 76 आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये गाथा बतलाती है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, माने जानने मात्र से कर्ता कर्म भाव है या नहीं, ये बात बतलाएंगे इस गाथा में। कि इनके बीच में जानने का व्यवहार तो आपने माना ना कि हाँ कि जीव पुद्गल को जानता है, ये व्यवहार हमने माना। तो जानने का व्यवहार कहने से कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, ये बात इस गाथा के 76 नंबर में, 76 नंबर की गाथा में समझाएंगे कि आप जानने भर को कर्ता कर्म मत मान लेना, जानने भर को कर्ता कर्म नहीं कहते। ठीक। न विपर्णमदी न गिनहदी
पज्यदीर्ण परदवपज्याये नानी जानन्तो वी उपोगलकम्मं अणेय विहम। फिर पढ़ता हूँ एक बार। न विपर्णमदि न गिणहदि उपपद्यदि न परदवपज्याये नानी जानन्तो वि उपोगलकम्मं अणेय विहम। क्या कहते हैं? बहुभाति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे पर द्रव्य पर्यायो प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या कहे हमने? बहुभांति पुद्गल कर्म सब, बहुत प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का जो जो पुद्गल है वो ज्ञानी पुरुष उनको जानता है, ज्ञानी पुरुष उनको जानने वाला होता है। पर लेकिन उस पर द्रव्य का उस उन पर द्रव्य को ना तो परिणाम आता है ना, ना ही उनको ग्रहण करता है और ना ही उनको उपजाता है। समझे मैं? देखो अभी आपने ये व्यापे व्यापक कर्ता कर्म और तद अतत समझा ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको पर्याय विकार्य और निवृत्ति ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, बहुत इजी है, एकदम इजी, चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चुटकी हम कल बजाएंगे। क्यों? अभी ये पहली चुटकी थोड़ी भारी नहीं हो जाए ना, इसलिए कल समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। प्राप्य विकार्य और निवृत्ति, तीन तीन भावों को समझाना है, परिणमे, ग्रहे और उपजे, ये तीन भाव समझाने। अभी आज हमने जो कलश समझा है, आप इसको दोबारा रिपीट करके सुनना, अच्छे से समझना, ताकि ये जो गाथा नंबर 76 है, इसमें तीन भाव हम जो समझाने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तब तक आप सभी से हम जय जिनेन्द्र, ओम नमः और सिद्धेभ्य। व्याप्य व्यापक को हम तदाद में संबंध भी कह सकते हैं हाँ कि कह नहीं? सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते ठीक हैं, एक बार बिल्कुल कह दोबारा सकते से हैं। ना पूरा प्रतीत करो, दोनों को ही द्रव्य बना के, फिर दोनों को ही पर्याय बना के, व्याप्य व्यापक किसी को। किसी को द्रव्य किसी को पर्याय नहीं, पहले कक्षा सुनो दोबारा, फिर प्रश्न उठाना। ठीक है, आप एक बार ठीक पहले कक्षा सुनो फिर से, ये जो अभी रिकॉर्ड हो गई, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा पुरुषार्थ करो, उसको दोबारा सुनना, और फिर मैं उसको फिर रिपीट कल दोबारा करूंगा, जब आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप उस बात को समझ पाओ। मतलब ठीक है मेरा ना? एक है, जैसे कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक और तदाद में संबंध तीनों सेम है। नहीं देखो, कर्ता कर्म और व्याप्य व्यापक के बीच में अंतर है। हाँ नहीं, वो तो मतलब वही है जिसमें मतलब कर्ता। वो वो एक ही भाव को समझा रहे हैं, वो एक अलग बात है। ये तीनों बातें एक ही भाव को समझा रही हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन आप व्याप्य व्यापक संबंध को तदाद में संबंध कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बस लेकिन ये व्याप्य व्यापक संबंध को कर्ता कर्म कर्ता संबंध कर्म। कह सकते हैं, ऐसा नहीं। वो एक अलग भाव को प्रकाशित करता है, और व्याप्य व्यापक एक अलग भाव को प्रकाशित करता हाँ है। ठीक है ना? सम व्याप्य व्यापक ठीक, तो समझो द्रव्य और गुणों के बीच का संबंध हो गया, ठीक है। और कर्ता कर्म उसका परिणमन हो गया, हाँ उसका परिणमन हो गया, उसका करने का परिणमन हो भाव गया। हो ठीक गया। है, करने हाँ का भाव हो गया ऐसे। हाँ ठीक, ठीक है। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धांत, नमो